हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। तो बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज होगी, जिसके बाद पार्टी लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नामों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। इस लिस्ट में अधिकतर नाम पहले चरण में होने वाले मतदान वाली सीटों से संबंधित होंगे। आपको बता दें कि पहले चरण में 91 सीटों के लिए 11 अप्रैल को मतदान होगा। चुनाव आयोग के कार्यक्रम के मुताबिक 17वीं लोकसभा की 543 संसदीय सीटों के लिए 11 अप्रैल से 19 मई के बीच कुल 7 चरणों में मतदान होने हैं। इसके बाद 23 मई को नतीजा आएगा। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और पार्टी के शीर्ष नेता शामिल होंगे। राज्य में सत्ता विरोधी लहर से बचने की कोशिश में जुटी बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के अपने 12 मौजूदा सांसदों को टिकट नहीं देने का मन बना रही है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति मध्य प्रदेश से पार्टी के 12 से ज्यादा वर्तमान सांसदों का टिकट काटने पर विचार कर रही है। तो बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज होने वाली है और चुनावी मंथन है। इसको लेकर दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। इस बैठक में आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी होंगे, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और पार्टी के जो बाकी के नेता हैं वो भी शामिल होंगे। और बैठक में लोकसभा चुनाव में जो उम्मीदवारों का नाम है उस पर गहन चर्चा होगी। किसका नाम फाइनलाइज होगा ये भी इसमें देखना होगा। बैठक के बाद पहली लिस्ट कहा जा सकता है बीजेपी की जारी हो सकती है। पहली लिस्ट में अधिकतर नाम पहले चरण में होने वाले मतदान के उम्मीदवारों के होंगे। पहले चरण में 91 सीटों के लिए 11 अप्रैल को मतदान होगा। तो बीजेपी का चुनावी मंथन आज से शुरू हो रहा है। इसी पर हमारे साथ न्यूज रूम से दुर्गेश जुड़ चुके हैं। दुर्गेश पांडे, कांग्रेस की बात करें तो तीसरी लिस्ट कांग्रेस निकाल रखा है, जबकि बीजेपी का आज चुनावी मंथन है। इस चुनावी मंथन के बाद बहुत सारे नाम सामने आ जाएंगे, बहुत के हाथ निराशा भी लगने वाली है। जिस तरीके की खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश से टिकटें भी कट रही हैं, संकेत मिल रहा है कि जो भी पुराना हारा हुआ कैंडिडेट है उसको नहीं लाया जाएगा। क्योंकि इससे पहले हम अगर हरियाणा के लिहाज से बात की जाए तो कलराज मिश्र भी ये कह रहे हैं कि भाई जो विजेता है या जिसके अंदर क्षमता है उसी को लाया जाएगा, इसीलिए अपने मन को पक्का करना होगा। जी आप मुझे सही कह रही हैं। आपकी सारी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटी हुई हैं, चूंकि लोकसभा चुनाव का काम शुरू हो गया है, जिसके मद्देनजर चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां हो, सब अपनी अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटी हुई हैं और इसी के तहत सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों के चयन पर भी फोकस कर रही हैं। पूजा, कांग्रेस जहां अपने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर चुकी है, वहीं बीजेपी की आज पहली लिस्ट आने की उम्मीद है और उम्मीद ये की जा रही है कि इसमें करीब 100 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा पार्टी की ओर से की जा सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह समेत बीजेपी के दूसरे जो भी बड़े नेता हैं वो शामिल होंगे और यह तय किया जाएगा कि किस सीट से किस कैंडिडेट को लड़ाया जाए। और इसमें सबसे अहम बात यह है पूजा की इस आज जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है उसमें जो पहले चरण में जो 11 अप्रैल को मतदान होना है तकरीबन 91 सीटों पर, उन पर खासा फोकस होगा और उम्मीद यह की जा रही कि इसको 91 सीटों समेत कुल लगभग 100 सीटों पर बीजेपी अपने प्रत्याशियों की आज घोषणा कर सकती है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पूजा कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, यूपी की कुछ सीटें हैं, महाराष्ट्र, जो ये राज्य हैं, तकरीबन 20 राज्य हैं जो पहले चरण में जिनमें जहां मतदान होने हैं वहीं पर कैंडिडेट्स के घोषणा पर आज फोकस रखी जाएगी और शाम तक बीजेपी की लिस्ट आने की उम्मीद है पहले चरण के मतदान के लिए। पूजा, के अलावा हम ये भी देखें कि लिस्ट आएगी, लेकिन मध्य प्रदेश की जिस तरीके की राजनीतिक सरगर्मियां रही हैं उसके बाद 12 ऐसे मौजूदा सांसद बताए जा रहे हैं जिनका टिकट कटना मानो तय है। इससे एक बात स्पष्ट है कि इस बार बीजेपी
की राहें क्योंकि मुश्किल हैं, चुनौतियां तमाम हैं, तमाम चुनौतियां आगे खड़ी हैं। उसको देखते हुए बहुत ज्यादा मंथन इस बात को लेकर करना होगा कि आप जिस उम्मीदवार को ला रहे हैं आगे, आप जिस उम्मीदवार को खड़ा कर रहे हैं, उस उम्मीदवार की काबिलियत कैसी है, क्या विजेता वो रह चुका है, पीछे का पूरा प्रोफाइल, ये सब कुछ बड़ा ही गहन चिंतन करके फिर आगे जो लिस्ट है उसको जाहिर किया जाएगा। पूजा, सबसे बड़ी बात यह है कि जब 2014 में बीजेपी चुनाव मैदान में थी तो उस समय यूपीए के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी और तब बीजेपी को यूपीए के काम की कमियां बताकर उसके आधार पर वोट मांगना था। बिल्कुल बिल्कुल। तो बीजेपी ने यह काम बखूबी किया। लेकिन अभी जो चुनाव हो रहे हैं 2019 में, इस समय बीजेपी को अपने काम पर वोट मांगने, चूंकि 5 साल का कार्यकाल जनता बीजेपी का देख चुकी है और इसके मद्देनजर बीजेपी को यह दिखाना है कि उसने कैसे काम किया और पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि जिन एमपीज ने काम नहीं किया है पार्टी उनसे नाराज है और उनके टिकट काटेगी। और ये संदेश उन एमपीज को भी दे दिया गया है और जनता के बीच भी इस बात को बखूबी प्रचारित करने की कोशिश की जा रही है कि पार्टी खुद को पर दोष ना लेते हुए पार्टी उन एमपीज को दोषी दिखाना चाहती है कि इन्होंने काम नहीं किया, इसलिए पार्टी इनको सजा देगी और पार्टी ने सजा दे रही है और आप बीजेपी से जुड़े रहिए। चूंकि कल जो अश्विनी चोपड़ा की बात आई थी अपने ही चैनल पर, बिल्कुल, बिल्कुल। तो जिस तरीके से बीजेपी प्रवक्ता ने यह कहा कि उनकी टिकट कट सकती है और नया कैंडिडेट होगा, नया चेहरा आएगा और वो विकास कराएगा। और ये बात कलराज मिश्र भी दुर्गेश कह चुके हैं, वो ये बात स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि देखिए टिकट की लालसा में मत आइए, अगर कोई आ भी रहा है तो ये मत सोचिए कि आपकी टिकट पक्की है, मंथन होगा उसके बाद ही तय किया जाएगा। इसके अलावा दुर्गेश, जब हम बात कर रहे हैं कि उम्मीदवारों के नाम सामने आएंगे या फिर लिस्ट तैयार की जाएगी, अब क्योंकि बहुत सारे सांसदों के टिकट भी कट रहे हैं, आपसी खींचतान भी बहुत होने वाली है, इस बात के संकेत अक्सर मिलते हैं और ये बात अक्सर देखने को मिलती है। टिकट बंटवारे को लेकर अक्सर ही दूरियां आ जाती हैं, काफी बगावतें भी शुरू हो जाती हैं, तो ये सब चीजें भी शायद देखने को मिलेंगी। जी हाँ पूजा, आपको बता दूं कि पार्टी चाहे कोई भी हो, चुनाव के वक्त में टिकट के दावेदार कई सारे लोग होते हैं, एक सीट से बहुत सारे दावेदार सामने आते हैं। तो इसको लेकर जो भी पार्टी में टिकट बांटने की जिम्मेदारी जिन लोगों के पास भी होती है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, उनके लिए बहुत मुश्किल भरा काम होता है कि कैसे लोगों को मनाए, कैसे एडजस्ट करे। अब जिसको टिकट मिल जाती हो तो खुश होगा और जिसको टिकट नहीं मिलती वो नाराज होता है। अगर अब बीजेपी की ही बात करें तो बिहार में या दूसरे जगहों पर जिस तरीके से इनका गठबंधन हुआ है, अब बिहार की आप सीधे सीधे बात कर ले तो वहां पर बीजेपी पिछली बार सभी सीटों पर चुनाव लड़ी थी और अच्छा परफॉर्मेंस किया था और इस बार जेडीयू से उसका गठबंधन है तो बहुत सारी जीती हुई सीटें भी बीजेपी को जेडीयू को देनी पड़ रही है। यानी कि उन सीटों पर बीजेपी अपने कैंडिडेट्स के टिकट काटेगी, तो लिहाजा वहां भी नाराजगी होगी और इस तरीके की कंडीशन जो बड़ी पार्टियां उनको पूरे देश में फेस करनी पड़ सकती है। चूंकि कांग्रेस कई सीटों पर, मैक्सिमम सीटों पर पिछले चुनाव में हारी है, तो कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन बीजेपी के लिए इस बार ये बहुत बड़ी दिक्कत साबित होने वाली है क्योंकि कई जगहों पर उनको अपने सिटिंग सांसद के टिकट काटने हैं, लिहाजा वो नाराज होंगे और पार्टी को इसके लिए तैयार रहना होगा और ये परेशानी, बड़ी परेशानी भी बन सकती है पूजा। बिल्कुल दुर्गेश, सामने जो चुनौतियां हैं या बाहर जो चुनौतियां हैं उससे ज्यादा इस वक्त अंदर खेमे में जितने चैलेंजेस हैं उसको भी फेस करने के लिए बीजेपी को तैयार रहना होगा। बहरहाल शुक्रिया आपका, आप जुड़े हमारे साथ, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो बता दें आपको लिस्ट आज आ सकती है और लिस्ट के बाद ही तमाम जो नाम है वो सामने आ जाएंगे।